हेलो बच्चों, क्लास 10th स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इनके लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर लेके आया हूँ। समझ गए। क्लास 10th के स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चैप्टर से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा था। बट ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसे, एपी। सही है। शॉर्टकट में क्या नाम है इसका, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट नेम क्या होता है, एपी। अब सुनेंगे इसके बारे में, ये एपी होती क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि एपी होती क्या है। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सीधे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अगर मैं डेफिनेशन यहाँ आपको बता दूंगा तो ये आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सीधे सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि एपी क्या होती है। देखो यहाँ हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। सही है। एक लिस्ट ये दे रखी है, मैंने 4 लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है। एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक ये लिखी है। सही है। सबसे पहली ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर मैंने लिखी है 1 2 3 4। अगर इसके हर नंबर को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, समझ रहे हो ना, अगर इसके हर नंबर को मैं ध्यान से देखूं तो क्या पता चल रहा है मुझे, इसके हर नंबर पे, अगर मैं इसके हर नंबर को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसके हर नंबर पे कितने की गैपिंग आ रही है, 1 की गैपिंग आ रही है। देखो यहां से यहां तक की कितने की गैपिंग आ रही है, 1 की। अब इसको देखूं तो 1 की गैपिंग आ रही है, इसमें भी कितने की, 1 की गैपिंग आ रही है। समझ गए ना। गैपिंग में निकाल कैसे रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, देखो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके गैपिंग निकालते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करा तो गैपिंग निकल गई, फिर इसमें से इसको बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना पड़ता है गैपिंग निकालने के लिए। समझ रहे हो ना। इसमें से मैंने इसको माइनस करा, ये गैपिंग निकाल दी, इसमें से इसको माइनस करा, गैपिंग निकाल दी, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना पड़ता है। तो मुझे पता चल गया इनके बीच की गैपिंग सेम आ रही है ना। सबके बीच की गैपिंग कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सबके बीच की गैपिंग इक्वल है। तो ये क्या मिल गया है, एपी। आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। अगर हमारे पास ऐसी नंबरों की लिस्ट है जिसके हर नंबर के बीच की गैपिंग क्या हो, इक्वल हो, या फिर कहते सेम है, तो वो क्या है, एपी है। समझ गए ना। एपी किसे कहते हैं, जिसमें अगर ऐसे नंबरों की लिस्ट है जिसमें हर नंबर के बीच की गैपिंग क्या है, सेम है या इक्वल है, तो उसे एपी बोलते हैं। गैपिंग निकालते कैसे हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करते हैं। सही है। अब सेकंड लिस्ट पे ध्यान देते हैं हम। सेकंड नंबर ऑफ द लिस्ट ये दे रखे हैं। अब ये पता लगाते हैं ये एपी है या नहीं है। 3 5 6 10। अब इसके बीच के नंबरों की गैपिंग देख रहे हैं हम। सही है। इनके बीच के नंबरों की गैपिंग अगर इक्वल है तो ये एपी होगा, नहीं है तो एपी नहीं है। देखेंगे इनके बीच की गैपिंग, देखो इसमें बाद वाले टर्म में से पहले को माइनस करके गैपिंग देखेंगे, कितनी की गैपिंग आ रही है, 2 की। इसमें कितनी की गैपिंग आ रही है, 1 की। इसमें कितने की गैपिंग आ रही है, 10 - 6, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने की गैपिंग आएंगे, 4 की। इनके बीच की गैपिंग इक्वल आ रही है, किसी में 2 की आ रही है, इसमें 1 की आ रही है, किसी में 4 की आ रही है। तो ये एपी नहीं है। अब आपकी समझ में आ गया होगी एपी क्या होती है, एपी क्या नहीं होती। अब आप पहचान लोगे ना एपी क्या होती है। अगर हमें ऐसे नंबरों की लिस्ट दे रखी है जिसमें क्या है, सब हर नंबर के बीच की गैपिंग क्या है, इक्वल है, तो कह देंगे एपी है। अगर नहीं है तो कह देंगे एपी नहीं है। अब आपकी समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि पहली लिस्ट ऑफ द नंबर मेरे पास ये थी, समझ गए, ये एपी में है, इतना तो हमें पता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें सुनेंगे मेरी बात, जो ये गैपिंग है, सही है, ये जो गैपिंग है, 1 की गैपिंग है इनके बीच, सबके बीच 1 की गैपिंग है। इस गैपिंग को एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या बोलेंगे इसे, कॉमन डिफरेंस, गैपिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। सही है। इस गैपिंग को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, डी से। समझ गए। अब हम इसे गैपिंग नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये निकालते कैसे हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके। समझ गए। अब हम इसे, अगर हमें पता लग गया नहीं एपी है, तो एपी में इस गैपिंग को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर नंबर को, ईच नंबर को, जैसे कि एक नंबर ये हो गया, 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 ईच नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म।
समझ गए। ईच नंबर को क्या होते हैं, टर्म। एक टर्म इस एपी का एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ईच नंबर को क्या बोलते हैं एपी में, टर्म बोलते हैं। ईच टर्म, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। अब सुनेंगे फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। देखो कभी कभी हम A1 से भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो फर्स्ट टर्म को जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो फर्स्ट टर्म को A1 से भी दिखा सकते हैं, सही है। इसी तरीके से सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, इस तरीके से दिखाते रहते हैं, समझ गए। देखो फर्स्ट टर्म को ऑब्वियसली ए टर्म से दिखाते हैं, कभी कभी हम A1 से भी दिखा देते हैं, बच्चा समझ जाता है कि फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हर कोई समझ जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कॉमन डिफरेंस मैंने लिखा है, जो गैपिंग थी, उसको निकालते कैसे आपको पता ही है। सेकंड टर्म में से, बाद वाले में से फर्स्ट पहले वाले को माइनस करके निकलता है ना, यानी कि A2 माइनस A1 करके निकलता है। बाद सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, ऐसी तो निकलेगा। फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, सब इक्वल आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, किसी भी तरीके से निकाल दो। या फिर कैसे निकाल दो, या फिर फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो, A5 माइनस A4, किसी भी तरीके से निकाल दो आप। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, या फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो, या फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, क्योंकि एपी में क्या होता है, सबके बीच की कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए किसी को भी माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता लग गया। अब हम सेकंड, अब देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है डी, यानी कि गैपिंग जो मैंने बताई, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ये। अब हम देखो सेकंड लिस्ट ऑफ द नंबर, थर्ड हमें लिस्ट ऑफ द नंबर ये दे रखी है 100, 70, 40। इसमें देखते हैं क्या हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। देखो 100, 70, 40 ये दे रखी है, ध्यान से देखना। अब देखो इसमें जो ए है, फर्स्ट टर्म कितना है, 100 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, इनकी गैपिंग की बात करें, तो कैसे निकलेगा, 70 माइनस का। देखो पहले तो ये देखेंगे कि पहले तो देखो इसका फर्स्ट टर्म 100 है, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये एपी है भी या नहीं है। तो वो देखने के लिए मैं क्या कैसे पता लगाऊंगा, कि इनके बीच की गैपिंग देखूंगा। वो कैसे पता लगेगी, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, 70 माइनस का 100, कितने की गैपिंग आ रही है, देखो -30 की, ध्यान से देखना। 70 माइनस का 100 कितने की आ रही है, -30 की। अब नेक्स्ट में चाहते हैं, हर टर्म को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गैप यही तो देखनी है, गैपिंग इक्वल है या नहीं है। अब 40 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितने की आ रही है, 40 माइनस का 70 कितने की आएगी बेटे, ये भी -30 की आ रही है, सही। तो इनके बीच की गैपिंग भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये भी क्या है, एपी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है। तो और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस एपी में कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, जो गैपिंग होती है। वो कैसे पता लगाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यानी कि 70 माइनस का 100, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कितने का, माइनस का 30। इतना आपको पता लग गया होगा। अब एक चीज और है, सही, आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और हम कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं एपी में, और ये भी कैसे पता लगाते हैं कि जो नंबर कोई लिस्ट दे रखी है वो एपी में है या नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम एपी कैसे बनाएंगे। मान लो हमें फर्स्ट टर्म किसी का 1 दे रखा है, और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है मान लो। अब हमसे उसने कह दिया कि एक एपी बनाओ, यानी कि नंबर ऑफ द लिस्ट निकालो जो एपी में होगी। समझ गए, ये निकालना है आपके, हमें ये निकालनी है, सही है। नंबर ऑफ द लिस्ट निकालनी है, वो भी एपी वाली। क्या दे रखा है उसने हमें, फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो 1 है, सही है। अब इसका सेकंड टर्म निकालेंगे, एपी में एपी निकालना है ना, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, इस पे डी ऐड करते जाएंगे, हर पहले वाले टर्म में डी ऐड करते जाएंगे। देखो ये 1 है, इसमें डी ऐड करूंगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझो ना। अब
नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, अब 4 जो आया है इसमें भी डी ऐड कर देंगे, डी ऐड करते हुए जाएंगे। 4 में कितना ऐड करूंगा 3, तो कितना आ गया 7। अब 7 में कितना ऐड करूंगा, फिर डी ऐड करूंगा, सही है, कितना आ जाएगा 10। फिर कितना ऐड, अब इसमें कितना ऐड करूंगा, डी ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा 13। समझ गए। अब देखो सबके बीच की गैपिंग कितनी आ रही है, 3 3 आ रही है, नहीं आ रही, 4 माइनस का 1 3, 7 माइनस का 4 3, 10 माइनस का 7 3, 13 माइनस का 10 3। यानी कि हर टर्म में, हर पिछले टर्म में अगर मैं डी ऐड करता हुआ जाऊं, डी ऐड करता रहूं, सही, हर पिछले टर्म में अगर मैं डी ऐड करता रहूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, एपी। अब आप एपी भी बना लोगे। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो आप एपी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। समझ रहे हो ना। फिर से देखेंगे, देखो हर टर्म में पहला टर्म मेरे पास 1 था, इसमें डी ऐड करा 4, अब इसमें डी ऐड करा 7, डी यानी कि 3 ऐड कर रहा हूं, अब इसमें डी 3 ऐड करा तो 10, अब इसमें 3 ऐड करा तो 13। इस तरीके से हमारी एपी निकल जाएगी। अब सुनेंगे मेरी बात, हमें एक नंबर ऑफ द लिस्ट ये दे रखी है 3 3 3। मुझसे उसने ये पूछा है कि या ये एपी है या नहीं है, एपी है या एपी नहीं है। तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, इनके बीच की गैपिंग देखनी पड़ती है। गैपिंग का मतलब कॉमन डिफरेंस देखना पड़ता है इनके बीच का। ध्यान से देखेंगे, अब देखोगे तो कॉमन गैपिंग कैसे देखते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को कितने का आ रहा है, 0 की गैपिंग, इसमें कितने की गैपिंग है, 0 की, इतने कितने की गैपिंग है, 0 की। तो मैंने कहा था, क्या कहा था, मैंने कहा था, अब देखो इसमें क्या है, मैंने ये कहा था अगर गैपिंग इक्वल हो, सबके बीच की गैपिंग क्या है, इक्वल आ रही है 0, तो ये क्या है, एक एपी है। समझ गए ना। 0 भी आ सकता है। देखो कहने का मतलब है गैपिंग का मतलब कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। कितना है वो, 0 है। यानी कि मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यानी कि इन सबके बीच की गैपिंग क्या आ रही है, 0 आ रही है, जो क्या है, इक्वल है। बिल्कुल सबके बीच की गैपिंग इक्वल ही तो आ रही है, क्या है, 0। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। अब आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। हमें ये पता लग गया कि एपी में है या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, और हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो उससे हम किस तरीके से एपी बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे बेटे ध्यान से। मान लो मुझे ए दे रखा है 5, समझ गए, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है माइनस का 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस फ्यू में भी आ सकता है ना, मैंने बताया था। इससे हमें एपी निकालनी है, एपी फाइंड करनी है। तो क्या है, देखो फर्स्ट टर्म 5 है, अब इसमें डी ऐड करते हुए जाएंगे, सही है। इसमें मैं डी ऐड करूंगा, 5 में ऐड करूंगा डी, डी क्या है हमारा, माइनस का 1। तो नेक्स्ट टर्म पता लगेगा ना हमें, तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस का 1 कितना आ गया, 4 आ गया। समझ रहे हो ना। अब इसमें डी ऐड करेंगे, मैं इसमें क्या करूंगा, डी ऐड करूंगा, डी ऐड करते हुए जाएंगे तो हमें एपी निकल जाएगी। देखो 4 प्लस माइनस का 1, डी यही तो है, तो 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ गया। अब इसमें भी डी ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी डी ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें भी डी ऐड करूंगा मैं, 1 प्लस माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 0 आ गया। समझ रहे हो ना। अब इसमें भी डी ऐड करूंगा मैं, तो 0 प्लस माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। इस तरीके से मेरी एपी निकल जाएगी, डॉट डॉट लगा देंगे। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हम जनरली बात करें, अगर हम जनरल बात करें, मान लो हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी बनाते कैसे हैं, जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। हाँ, जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म ए हो गया, इसमें डी ऐड करूंगा, ए प्लस डी हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। समझ के, सेकंड टर्म यही तो हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, अब इसमें डी ऐड करूंगा दोबारा से, तो ए प्लस डी, इसमें डी ऐड करूंगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें डी ऐड करूंगा तो ए प्लस 2d प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, a प्लस 3d। ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, सही है, जनरल एपी की बात कर रहा हूं। अब इससे अगर अगला टर्म मुझे निकालना है एपी का, तो कैसे निकलेगा, a प्लस 4d हो जाएगा। सही है, ये हम जनरल बात करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म की बात कर दी। इस तरीके से हम एपी निकालते हैं, डी ऐड करते रहते हैं। अब देखेंगे, दो चीज देखेंगे, फाइनाइट एपी दे रखी है उसने, बहुत इजी चीज है, कोई इतनी चीज नहीं है। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी की बात कर रहा है वो, इनफाइनाइट एपी। देखो फाइनाइट एपी क्या होता है, मैं लिख देता हूं, जैसे 2 4 6 8, ये फाइनाइट है। सही है, हमें पता है इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, इससे आगे नहीं है, हमें फिक्स है ये।
समझ गए ना, फाइनाइट है, हमें पता है कि इसमें 4 टर्म है। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट लगा दिया। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक जा रही है एपी, समझ गए, हमें ये नहीं पता कि ये एपी कहाँ तक जा रही है क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा है। तो ये इनफाइनाइट एपी हो गया, ये फाइनाइट एपी हो गया क्योंकि इसमें टर्म फिक्स है, हमें पता है इसमें 4 टर्म है। और इसमें हमें ये नहीं पता कि टर्म है कितने क्योंकि इसने डॉट डॉट लगा रखा है, इसलिए इनफाइनाइट एपी हो गया। बस इतना ही एक्सरसाइज 5.1 में इंट्रोडक्शन था एपी का, आपकी समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगा जो आपको बिल्कुल इजी लगेगी, लेकिन इजी तब लगेगी बेटे जब आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। थैंक यू।